अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं बैंगन की नई रेसिपी नए तरीके से नई लुक से बनाएंगे। आपको मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बैंगन की आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हमने बैंगन को धो के इस साइज़ में काट लिया है और अब हम इसका मसाला बना रहे हैं। हमने यहाँ पे देसी तरीके से इसका मसाला बनाया है। तरीका ये है कि हमने इसमें जो है लंगड़ी की मदद से बनाया, ग्राइंडर की मदद से नहीं बनाया। हमने इसमें जो है लहसुन, अदरक, टमाटर और उसके अलावा कुछ मसाला जात इसमें हमने जो है वो मिक्स किए हैं। हल्दी, नमक, रेड मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें हमने जो है वो मिक्स किया है और इसका हमने मसाला बनाया है। और अब हम इस मसाले को बैंगन के अंदर लगाएंगे, जो कि हमने इस साइज़ में काट लिए हैं। और अब इसके अंदर लगाएंगे इस मसाले को हम ये इस तरह से इसके अंदर लगाते जाना है मसाले को आपने इस तरह से। और फिर आपको इसको आगे बनाने का तरीका हम बताएंगे। बैंगन को बनाने के बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, वो भी आपके साथ वक्तन फ़क्तन शेयर की जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तो घंटी के बटन पे लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि आप अगर घंटी के बटन पे प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारी नई वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, उसकी अपडेट्स नहीं मिलेंगी। इसीलिए अभी हमने ये ऑयल को हमने गर्म कर लिया है और उसमें हमने प्याज को कर लिया है ऐड। और अब हम इस प्याज को भूनेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे बिल्कुल गोल्डन कलर में। तो नाज़रीन, मैं कह रही हूँ कि आप जब भी मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सकें। और इंशाल्लाह आगे बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ आपके लिए। तो आप जो है मेरी पूरी वीडियोस को देखा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। ये जो है हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अभी इसको थोड़ा मज़ीद और ब्राउन करेंगे। मज़ीद इसको ब्राउन करने के बाद हमने इसमें ऐड कर लिए हैं टमाटर। अदरक और लहसुन जो है वो हमने मसाले में ही ऐड कर लिया था, जो मसाला हमने बैंगन के अंदर लगाया है, इसीलिए यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। और अब अच्छे से हमने टमाटर को है गलाना। चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि आपको जो प्याज है वो जल न जाए। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये देखिए हमारे टमाटर जो हैं वो कुछ हद तक गल चुके हैं। टमाटर वैसे घी में नहीं गलता, उसको गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी होता है। और ये हम लकड़ियों पे बना रहे हैं, क्योंकि हम विलेज में रहते हैं और हमारे विलेज में गैस नहीं है, इसीलिए हमें लकड़ियों पे बनाना पड़ता है। लकड़ियों पे खाना बनाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि लकड़ियाँ धुआं करती हैं। लकड़ियों की आँच को आप अपनी मर्ज़ी से उसी टाइम पे जो है ना वो तेज़ और कम नहीं कर सकते। और गैस का तो बहुत इजी होता है, जब चाहें उसे कम कर लें आँच को, जब चाहें उसे तेज़ कर लें। तो ये हमने इसमें हल्दी ऐड की है। और अब हम जो हैं इसमें ऐड करते जा रहे हैं बैंगन को। इसमें हमने हल्दी, मिक्स मसाला और उसके अलावा नमक इसमें हमने ऐड किया, जो हमने मसाला भी बनाया है उसमें। और अब हम इसमें वो बैंगन जिनमें हमने मसाला लगाया हुआ था उनको ऐड कर रहे हैं। ये हमने ऐड कर लिया और 5 मिनट के लिए हम इसे यूं ही बंद रखेंगे। और 5 मिनट के बाद ये देखिए नीचे से लग भी रहे हैं, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है इसमें। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो आपके जो बैंगन है वो गल के बिल्कुल हलवा सा बन जाएंगे और बिल्कुल जो आपने रेसिपी बनाई है उसका जो है वो जायका, वो मज़ा नहीं रहेगा। ये देखिए अभी साबुत हैं और इनको साबुत ही होना चाहिए।
लीजिए जनाब, हमारे बैंगन मज़ेदार से तैयार हैं और अब हम इनको टेस्ट करेंगे कि कैसे बने हैं, क्या जायका है इनका। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़। और इसके अलावा भी बैंगन की बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं जो इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना होगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना होगा नई अपडेट्स के लिए। और हमारे लिंक को भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।